सुना हरे अब तो आई फरियाद धर्म की, और जब अंत समय गौ आई और जय याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। ओरे दुर्योधन, आज तुझे वंश दिखाई दे रहा है, आज तुम्हें कुल दिखाई दे रहा है। यही याद अगर पहले आ जाती तो इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। दुर्योधन सुना समय गवाई और जय याद पहले आए जाती होती नहीं लड़ाई। धर्म के पीछे दुर्योधन हुई तेरी ख्वाह। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन लगाई थी परीक्षित जी अश्वत्थामा ने। अब तो आई याद धर्म की अंत समय पे आई, और जह याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। 5 गांव पंडन ने मांगे। अरे भगवान जब शांति दूत बनकर के तेरे पास में पहुंचे थे, भगवान ने ये कहा था कि 5 गांव ही पांडवों को दे दो। तब तूने ये कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। 5 गांव पंडन ने मांगे, तब तूने न दया बिचारी, और अधर्म के पीछे दुर्योधन हो गई तेरी। बेईमानी की नीति बादल तूने रे अपनाई, और जह याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। कहने का हमारा मतलब ये है परीक्षित जी, आज दुर्योधन इधर रो रहा है, और प्यारे भक्तों द्रौपदी मैया के जब नेत्र खुले हैं माताओं, द्रौपदी मैया ने देखा 5 बालकों की लोथें पड़ी हैं, शीश नहीं है, तो मां पछाड़े खा के गिरने लगी। डेरों में खून
बह रहा है, हरि अबिला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए भय, लाशों पर पड़ी रो रही थी। परीक्षित जी, मैया अपने 5 बालकों की लोथों को लेकर के रोती हैं। कभी कभी एक बालक की लोथ को उठा लेती हैं, कभी कभी दूसरे को उठा लेती हैं। कहती हैं भगवान कन्हैया, तुम तो हमारे सहायक बन के आए थे, लेकिन तुमने ये क्या किया? अच्छा नहीं किया श्रीवन, जो मेरे 5 बालक जिनके शीश काट के कोई ले गया। माताओं बहनों, कन्हैया ने द्रौपदी मैया को समझाया, अर्जुन ने द्रौपदी मैया को समझाया कि द्रौपदी तुम रो नहीं, ये समय का चक्र है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलवे की तैयारी है, और वो बिना कहे ही चल देता जिसकी जिस दिन बारी है। अर्जुन, तुम तो बड़ी विद्वान हो, समय जिसका निश्चित है वो उसी समय पर जाएगा। परीक्षित जी, द्रौपदी मैया को समझाया है अर्जुन ने, कन्हैया ने, और कहा है तुम रो नहीं। जिस कमीन ने तुम्हारे बच्चों के शीशों को काटा है, मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा, और पकड़ करके उसे तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, नंगी तलवार तुम्हें दे दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर देना उसके। परीक्षित जी, उसी समय आज मैया के सामने अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। मैया के हाथ में नंगी तलवार दे दी गई। मैया द्रौपदी ने तलवार तो उठाई माताओं, लेकिन तलवार अश्वत्थामा के ऊपर चलाए से नहीं चली। द्रौपदी मैया ने सोचा, अगर मैंने इसे मार दिया तो इसे मारने के बाद मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। हाँ, एक बात है, अगर मैंने इसे मार दिया तो पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन इस माँ की तरह से इसकी माँ भी जब इसका मरण सुनेगी तो हमारी तरह से ही रोएगी। अब मैं इसे नहीं मारूंगी। मैया, आज माता द्रौपदी के हाथ से तलवार छूट गई। अर्जुन ने कहा इसे मार दो, द्रौपदी मैया बोली नहीं प्रभु, इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। उसी समय अर्जुन ने कहा, धन्य है देवी, तुम एक दया का रूप हो, 5 बालकों का दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हो और तुम उसे मारने से इनकार कर दो। द्रौपदी मैया बोली, प्रभु मेरे जीवन में दुख था तो मैं दुख को भोगूंगी, लेकिन इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। भीम ने आकर के परीक्षित जी पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बड़े समाज में उसके मस्तक को फाड़ा, मणि जो थी परीक्षित जी मस्तक में उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा बोला, तुमने भीम अच्छा नहीं किया, तुमने हमारा समाज में अपमान किया, मैं मरने के बराबर हो गया, लेकिन हम तुम्हारे आगे वंश को नहीं चलने देंगे। अग्नि बाण जो था ब्रह्मा जी का दिया हुआ, वो अग्नि बाण छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। परीक्षित जी वो बाण उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ को जलाने लगा। उनके गर्भ में शिशु पल रहा था, और जो परीक्षित जी उत्तरा का गर्भ जला, उत्तरा ने भगवान को बुलाया, भगवान कृष्ण आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, नहीं तो कुल का दीपक बुझा जा रहा है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इससे उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी का अवतार हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। राजा बासु की पुत्री नवलदे के साथ परीक्षित जी का विवाह कराया गया। 5 पांडव द्रौपदी मैया हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले गए। एक दिन का जिक्र है। 5 पांडव जब चले गए, परीक्षित जी ने 7 कमरों के अंदर
एक काठ का संदूक पाया। लला काठ के संदूक